ये मड़ई, टाटी, प्लास्टिक, टीन सेट डाल डाल करके 100 घर हैं और ना तो इनको रास्ता है, ना इनको शौचालय की व्यवस्था है। देते आए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं है। और विकास की इतनी ढिढोरा पीट रही है समाजवादी पार्टी की, मैंने ये किया वो किया, और जितना सैफई महोत्सव में खर्च किया, अगर उसका 2% भी पैसा अगर रणबीरपुर को दिया होता तो हमको अंदाज है कि आज ये नौबत मुझे आपके सामने बताने की नहीं होती। 3 बैठक हुई, 3 राज्य चले गए। रिजल्ट आने पर पूरे देश में ये मैसेज चला गया कि मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। मोदी जी का जादू है, तो मोदी जी का जादू तो 24 में भी चलेगा। आप कहां खड़े नजर आएंगे? तो ये एक बैठक करें, बैठक से कोई रिजल्ट नहीं। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। देखिए, हम लोग सैफई गांव गए थे। बड़े विकास की बात समाजवादी पार्टी करती है। सैफई का पूर्वा एक है, गांव का पूर्वा रणबीरपुर। जब मैंने वहां पता किया तो माननीय मुलायम सिंह जी के भाई के नाम पर वो गांव, रणबीर यादव नाम था, प्रमुख थे, उनके नाम पर रणबीरपुर गांव पूर्वा रखा गया। उस पूर्वे की हालत आपको दिखा में, जो बंजारा समाज के लोग हैं, 100 घर बंजारा हैं और 100 घर बंजारा में ये देखिए उनका गेट प्लास्टिक के बोरे से बना हुआ है। एक ही नहीं है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये मड़ई, टाटी, प्लास्टिक, टीन सेट डाल डाल करके 100 घर हैं और ना तो इनको रास्ता है, ना इनको शौचालय की व्यवस्था है, ना इनको आवास की व्यवस्था है। और विकास की इतनी ढिढोरा पीट रही है समाजवादी पार्टी की, मैंने ये किया वो किया, और जितना सैफई महोत्सव में खर्च किया, अगर उसका 2% भी पैसा अगर रणबीरपुर को दिया होता तो हमको अंदाज है कि आज ये नौबत मुझे आपके सामने बताने की नहीं होती। वोट बंजारा समाज के लोग समाजवादी पार्टी को 80-80 हजार, 90-90 हजार, 1-1 लाख लोग वोट एक पार्लियामेंट में देते आए हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं है। जब मैं वहां गया तो लोगों ने अपनी आप बीती बताया तो मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जिस सैफई में सैफई महोत्सव होता हो, सैफई के विकास की बात होती हो, 4-4 मंजिला बिल्डिंगें बनी हो, वही बगल में झोपड़ी डाल करके, प्लास्टिक डाल करके, प्लास्टिक की बोरी का दरवाजा बना करके लोग रह रहे हो। ऐसे बंजारा समाज खाली वोट लेने का काम करते हो। कश्यप का वही हाल देखा हमने, प्रजापति का देखा, पाल का देखा, नाई, गोंड, कुम्हार, लोहार का देखा। तमाम जातियां जो उधर निवास करती हैं वो आज भी विकास से अछूती पड़ी है। पूर्व में भी तमाम चर्चाएं सामने आई और अब सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक होनी है। क्या लगता है कितना कारगर साबित होगा ये बैठक? देखिए, ये बैठक इसी तरह होती रहेगी। 3 बैठक हुई, 3 राज्य चले गए और जो 5 राज्यों के चुनाव थे, रिजल्ट आने पर पूरे देश में यह मैसेज चला गया कि मोदी जी के मुकाबले कोई नहीं है। इस बात को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आपने देखा कि प्रोफेसर राम गोपाल जी ने भी कहा कि मोदी जी का जादू है, तो मोदी जी का जादू तो 24 में भी चलेगा। आप कहां खड़े नजर आएंगे?
तो ये एक बैठक करें, बैठक से कोई रिजल्ट नहीं निकलना, फिर अगली डेट पड़ेगी। आप देख लीजिएगा, शाम तक इनकी अगली डेट पड़ेगी और इसी तरह डेट पढ़ते पढ़ते चुनाव बीत जाएगा, ये लोगों की डेट पड़ती रहेगी। अच्छा, इन सत्र का पूर्ण बहिष्कार करने की संभावना है, जिस तरह से सांसदों को निष्कासित किया गया है उस पर? देखिए, सदन चर्चा के लिए बना है, सदन में हल्ला गुल्ला करने के लिए नहीं बना है कि वहां सदन न चलने दीजिए, सदन की कार्रवाई में बाधा पैदा करिए। आप चर्चा से क्यों भाग रहे हो? आप उस पर नोटिस दो, स्पीकर उस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो आप चर्चा करो। और चर्चा करने से आप बचने के लिए आप इस तरह का हथकंडा अपना रहे हो। सर, पहली बार जो है 92 सांसदों को संसद से निलंबित किया गया है, उसको विपक्ष लेके लगातार चर्चा कर रहा है। भाई, आखिर से उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? कार्रवाई होने का कारण भी तो है ना। जब सदन के अंदर, मैं फिर कह रहा हूं कि वो सदन चर्चा के लिए है, आपको जनता ने चुन के भेजा है, तो जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उनके विकास के जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करो। आप सदन में अगर सदन की गरिमा के खिलाफ कोई काम करोगे तो स्पीकर एक बार, दो बार, तीन बार समझाएगा, नहीं मानोगे तो कानूनी कार्रवाई वो किए हैं, तो उन्होंने तो अच्छा किया है। अच्छा, विपक्ष जो है संसद तमाम आवाज उठा रही, जिसको लेके विपक्ष कह रहा है जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए निष्कासित किया जा रहा है। भाई, सदन की चर्चा के लिए स्पीकर के यहाँ नोटिस दी जाती है ना, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के यहाँ नहीं दी जाती है। वो स्पीकर के यहाँ नोटिस दी जाती है कि हम इस मुद्दे पे चर्चा करना चाहते हैं और नियमावली के नियम फला के तहत हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। तो स्पीकर के अधीन है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री देंगे अनुमति, तो उनको स्पीकर के सामने जाना चाहिए, स्पीकर से अपनी बात करनी चाहिए ना। अच्छा, ज्ञानवापी विवाद क्यों? न्यायालय का मामला है, न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय जो फैसला देता है उसको हम सब लोग मानते हैं। ईडी ने दिल्ली बुलाया, तो वो अपना ईडी का काम है, ईडी जिसको चाहे उसको बुलाए, उससे पूछताछ कर सकती है, स्वतंत्र एजेंसी है। सर, आज कैबिनेट बैठक हुई है, कैबिनेट बैठक के बाद जो है ब्रीफिंग भी हुई, क्या लगता है कि जो हो रही है, क्या लगता है कब तक होगा ये मंत्रिमंडल विस्तार? देखिए, जब भी विस्तार होगा तो उसमें भारतीय समाज पार्टी शामिल होगी। सर, बैठक हुई थी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में, तो उसमें कांग्रेस की बैठक में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कहते हैं कि हमने कहा है कि केंद्र नेतृत्व को उत्तर प्रदेश पर ध्यान देना चाहिए। हमने उनसे यह भी कहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा को उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, ये उनका कहना सही है। देखिए, पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो संगठन भी खड़ा होता है, पार्टी को ताकत भी मिलती है। चुनाव न लड़ने की वजह से वोट बिखर जाता है, तो कांग्रेस पार्टी का वोट ट्रांसफर हो गया भारतीय जनता पार्टी के साथ, बसपा सपा को मिलना नहीं था। तो अब जब कांग्रेस लड़ेगी ही नहीं चुनाव, तो वो वोट तो चला जाता है बीजेपी के पास। जब कांग्रेस लड़ेगी तभी कांग्रेस का वोट कांग्रेस को मिलेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।